हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू हम सफ़र सफलता की। और फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका 1 अक्टूबर 2023 को परीक्षा कराया गया था, लेकिन परीक्षा का पेपर लीक हो जाने के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। जो कि उसी का री एग्ज़ाम का डेट जो है घोषित कर दिया गया, जो कि 7 अगस्त से यह परीक्षा स्टार्ट होने वाला है। जो कि उसके लिए ये यूनिक पब्लिकेशन के द्वारा यह प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि 20 में से हम आपको 1 से लेके 12 तक को कंप्लीट करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा लीजिए, क्योंकि सभी जो प्रैक्टिस सेट का जो क्वेश्चन दिया गया है, हूबहू जो 1 अक्टूबर को जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी आधार पर दिया गया है। इस वजह से ये सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम आपको सेट नंबर 13 को कवर करने वाले हैं। जो कि यह जो सेट जो है डेली आपको सुबह 8 बजे यूट्यूब पे कराया जाता है, और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में सुबह 7 बजे दे दिया जाता है। जो कि 1 घंटा आपके पास समय होता है, आप 1 घंटा में बना लीजिए। उसके बाद सुबह में 8 बजे आप लाइव इसका डिस्कशन यूट्यूब पे देख सकते हैं। जो कि 8 बजे से यह स्टार्ट हो जाता है। जो कि इस ये टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप जो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, आज हम आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को कवर करने वाले हैं। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है आज का, इसमें इतना अच्छा क्वेश्चन दिया गया कि इससे क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन आने की फिक्स है, क्योंकि इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो आइए देखते हैं, आज हम आपको पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो कि पहला क्वेश्चन देखने से पहले अगर पहली बार आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। यहाँ बताना है आपको कि श्रीनगर जो है, जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है, यह किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह जो स्थित जो है वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देगा रावी नदी जो है, इसके किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो इसके किनारे जो है लाहौर जो है वह रावी नदी के किनारे स्थित है। फिर यहाँ देगा सतलज। सतलज नदी के किनारे कौन सा शहर है। तो सतलज नदी के किनारे जो है फिरोजापुर या लुधियाना जो है, यह शहर जो है यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है सोमपेंस कहाँ की आदिवासी लोग हैं। यहाँ बताना है आपको कि सोमपेंस जो आदिवासी जो हैं या कहाँ के आदिवासी हैं। तो यह जो आदिवासी जो हैं यह अंडमान के हैं। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि अंडमान कहाँ पे स्थित है। तो अंडमान और निकोबार जो है बंगाल की खाड़ी का एक भारत का द्वीप है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है। यहाँ बताना है आपको, यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है इसमें बताना है कि मुक्त व्यापार क्षेत्र इसमें से कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला दिया गया कंडला, तथा अगला दिया मुंबई, तथा अगला दिया विशाखापट्टनम, तथा अगला दिया त्रिवेंद्रपुरम। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा नहीं वाला बताना है। तो त्रिवेंद्रपुरम जो है यह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि जान लेते हैं कि मुक्त व्यापार क्षेत्र क्या होता है। तो मुक्त व्यापार क्षेत्र हो जाता है विश्व के दो राष्ट्रों के बीच व्यापार को और उदार बनाने के लिए जो मुक्त व्यापार संधि की जाती है, इसी को क्या कहा जाता है। तो मुक्त व्यापार संधि या मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है। तो इसके तहत त्रिवेंद्रम जो है नहीं आता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है। बताना आपको, जो स्कंद पुराण जो है इसमें गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है वो केदार खंड के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि वही क्वेश्चन पूछ देगा कि स्कंद पुराण जो है इससे कुमाऊं को किस नाम से जाना जाता था। तो यह कुमाऊं को मानखंड के नाम से जाना जाता था। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि प्राचीन साहित्य में गढ़वाल और कुमाऊं को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो ये सम्मिलित रूप से जो प्राचीन साहित्य है उसे उत्तराखंड को कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मिट्टी में खरापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। बताना आपको कि मिट्टी में खरापन या क्षारीयता का समस्या का क्या समाधान है। तो इसका समाधान जो है खेतों में जिप्सम का प्रयोग करके उसे खरापन या क्षारीयता को समाप्त किया जा सकता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह मिट्टी में क्षारीयता या खरापन किसके कारण होता है। यह सोडियम और कैल्शियम की प्रचुरता के कारण यह मिट्टी लवणीय हो जाता है। वही कैल्शियम और पोटेशियम की प्रचुरता
प्रचुरता के कारण जो होता है यह क्षारीय हो जाता है। तो याद रखिएगा, दोनों आप लोग ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि मिट्टी में चूना या जिप्सम मिलाकर संचित कर ये लवणीय और क्षारीय की समस्या दूर की जाती है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मेलेकाइट इनमें से किस धातु का खनिज है। बताना आपको कि मेलेकाइट जो होता है वो किस धातु का खनिज है। तो यह जो खनिज जो है तांबा का है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं। यहाँ बताना आपको, जो संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं यह इस्तीफा अपना किसे सौंपते हैं। तो यह जो सौंपते हैं राष्ट्रपति को। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि संघ लोक सेवा आयोग जो होते हैं इसके सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा या अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है। तो यह जो किया जाता है अनुच्छेद 316 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति किया जाता है। जो कि यह जो होते हैं आयोग के सदस्य पद ग्रहण करने से जो जिस दिन यह पद ग्रहण करते हैं उस दिन से 6 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है, या 65 वर्ष इनका उम्र जो पहले होता है उस हिसाब से ये पहले जो होता है उसी को मान्य होता है। तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है। यहाँ बताना आपको कि समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या होता है। यह जो मापदंड जो होता है वह औसत प्रति व्यक्ति आय होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह समृद्धि का तात्पर्य क्या है। तो यह समृद्धि जो होता है यह आर्थिक समृद्धि से तात्पर्य किसी समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय में वृद्धि से है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा, वर्तमान समय में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना है। तो वर्तमान समय में भारत की जो प्रति व्यक्ति आय जो है 1.43 लाख है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का एक परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेता है। यहाँ बताना आपको कि कौन सा, यहाँ जो ऑप्शन दिया गया इसमें कौन सा ग्रह है जो सूर्य का एक परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेता है। तो देख लेते हैं, यहाँ दिया गया शनि दिया गया। जो कि शनि जो है यह जो समय जो लेता है 29.5 वर्ष लेता है। फिर यहाँ देगा बुध। बुध जो होता है यह 88 दिन का समय लेता है। वही यहाँ देगा शुक्र। शुक्र जो होता है यह 225 दिन का समय लेता है। वही यहाँ देगा बृहस्पति। बृहस्पति जो ग्रह जो है यह 11.9 वर्ष का समय लेता है। तो इसमें बताना है कि यह सूर्य का एक परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय किसका लगता है। तो सबसे अधिक समय जो लगता है शनि का लगता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कैट परीक्षा निम्नलिखित में से प्रवेश के लिए ली जाती है। बताना आपको कैट जो परीक्षा होता है वो किस एग्जाम या किस परीक्षा में प्रवेश के लिए यह लिया जाता है। तो यह जो लिया जाता है यह हो जाए आईएएम एमएससी जो होता है इसके प्रवेश के लिए, जो भारतीय प्रबंधन संस्थान जो होता है इसके प्रवेश के लिए यह कैट का परीक्षा आयोजन किया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को नहीं छूता है। यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है यह क्वेश्चन पूछा गया बिहार पुलिस या दरोगा में, इस वजह से ये क्वेश्चन फिर पूछने की संभावना है। तो दिया गया कौन सा राज्य जो है छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को नहीं छूता है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य जो है वह कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। तो यह जो करता है वह 6 राज्यों से सीमा साझा करता है। जो कि कौन कौन सा राज्य है। तो यह उत्तर में जो है उत्तर प्रदेश है, जबकि उत्तर पश्चिम में जो है मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र है। वही दक्षिण पश्चिम में जो है आंध्र प्रदेश है। वही पूर्व में उड़ीसा है, तथा उत्तर पूर्व में कुल झारखंड राज्य से यह सीमा साझा करता है। तो यह 6 राज्यों से करता है। जो कि इसके अलावा कौन दिया गया है। तो इसके अलावा यहाँ दिया गया है पश्चिम बंगाल। जो कि छत्तीसगढ़ जो है पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर या कस्बा अहमदाबाद से सबसे दूर है। यहाँ बताना आपको कौन सा शहर या कस्बा जो है अहमदाबाद से सबसे दूर स्थित है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ दिया गया विशाखापट्टनम। जो कि विशाखापट्टनम जो है यह अहमदाबाद से विशाखापट्टनम के बीच की दूरी जो है 1883 किलोमीटर है। वही यहाँ देगा पणजी। पणजी जो है अहमदाबाद से पणजी की जो दूरी जो है 1080 किलोमीटर है। वही यहाँ देगा आइजोल। आइजोल जो है जो कि भारत के पूरब में स्थित है। जो कि अहमदाबाद से आइजोल के बीच में जो दूरी जो है यह 3013 किलोमीटर है। वही यहाँ देगा कोलकाता। कोलकाता जो है वह पश्चिम बंगाल की राजधानी है। जो कि यह अहमदाबाद से इसकी दूरी जो है 2088 किलोमीटर है। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा, सबसे ज्यादा दूर वाला बताना था, तो यह आइजोल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा पावर स्टेशन चंबल घाटी परियोजना में स्थित है। बताना आपको कौन सा पावर स्टेशन जो है जो कि चंबल घाटी परियोजना में इससे संबंधित है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया हीराकुंड परियोजना। जो कि हीराकुंड परियोजना जो है
यह महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। फिर यहाँ देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना, जो कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो सतलज नदी पे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तथा यहाँ देखिए रिहंद परियोजना, जो कि ये भी नहीं है। तथा अगला देखिए गांधी सागर परियोजना, जो कि गांधी सागर परियोजना जो है यह चंबल नदी पे स्थित है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा गांधी सागर परियोजना का उद्घाटन कब किया गया था, तो इसकी उद्घाटन जो 1960 ईस्वी में किया गया था। जो कि यहीं पे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि चंबल नदी पे और कौन कौन सी परियोजना है। तो चंबल नदी जो है इस पर और परियोजना जो है राणा प्रताप सागर बांध या जवाहरलाल सागर बांध या कोटा बैराज, ये तीन जो है वह किस नदी पे है, तो यह जो है चंबल नदी पे है। तो याद रखिएगा ये सभी क्वेश्चन, क्योंकि चंबल नदी से बार बार क्वेश्चन पूछ देता है, तो ये पूछने की संभावना होगी। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि झरिया, रानीगंज, गिरिडीह, कोरबा और छिंदवाड़ा नाम जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका संबंध जो है यह आपको कोयला क्षेत्र से संबंध है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा भारत में सर्वप्रथम कोयला की खोज कहाँ पे किया गया था। तो सर्वप्रथम भारत में जो कोयला का खोज जो किया गया था वह रानीगंज में किया गया था। याद रखिएगा क्वेश्चन इस पूछा हुआ है, इस वजह से ये रानीगंज आप लोग याद रखिएगा कि भारत में सर्वप्रथम कोयला का खोज यहीं से किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है किस लोकसभा के चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्र में ईवीएम द्वारा मतदान संपन्न हुआ था। यह जो क्वेश्चन है ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, आगे भी क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो दिया गया किस लोकसभा के चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्र में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। तो यह जो प्रयोग जो किया गया था यह 14वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ था 2004 में, उसमें संपूर्ण भारत में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन यहीं पे पूछ सकता है कि भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ईवीएम जो है इसका प्रयोग कब किया गया था। तो इसका प्रयोग जो है 1982 ईस्वी में केरल में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। यह बताना है आपको, यह किसने कहा है कि मानव प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। तो यह जो कहा गया अरस्तु के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि अरस्तु जो थे वह किसके शिष्य थे। तो अरस्तु जो थे वो प्लूटो के शिष्य थे। वही ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कि अरस्तु के शिष्य कौन थे। तो अरस्तु के जो शिष्य थे सिकंदर। याद रखिएगा अरस्तु जो थे इनके गुरु प्लूटो थे, वही इनके सिकंदर जो थे शिष्य थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि याचिका जैसे कि प्रमदेश बंदी प्रत्यक्षकरण जो कि मेंडेमस कहा जाता है या हैरबस कॉर्पस कहा जाता है जारी किया जाता है। तो यह जो जारी जो किया जाता है, यहाँ जो ऑप्शन दिया गया यह उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। जो कि उच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के तहत यह जो किया जाता है, अनुच्छेद 226 के तहत ये उच्च न्यायालय 5 प्रकार का मौलिक अधिकार से संबंधित यह रीट जारी कर सकता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट अर्जन है। यहाँ बताना आपको कि अवशिष्ट अर्जन इनमें से कौन सा है। तो देख लेते हैं, पहले देखिए किराया दिया गया तथा लाभ दिया गया तथा मजदूरी दिया गया तथा ब्याज दिया गया है। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। बताना है आपको कि संघीय मंत्री परिषद जो होते हैं अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो यह जो उत्तरदायी जो होते हैं लोकसभा के प्रति होते हैं। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि संघीय मंत्री परिषद जो होते हैं सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से अगर क्वेश्चन पूछ दे तो यह व्यक्तिगत रूप से जो है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो कि यही संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका पर विधायिका की प्राथमिकता दी जाती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। यहाँ बताना है आपको कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो कौन बने थे। तो यह जो बने थे डॉक्टर एस राधा कृष्ण बने थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण जो थे ये प्रथम उपराष्ट्रपति भारत के बने थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। जो कि कब से कब तक, तो यह पहला जो इनका कार्यकाल जो था 1952 से 1957 तक बने थे। वही दूसरा जो कार्यकाल जो था 1957 से लेके 1962 तक यह उपराष्ट्रपति रहे थे। वही 1962 में इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया था। जो कि 1962 से लेकर 1967 तक यह राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो यह क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कि
कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति भी रह चुके हैं? तो यह जो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है 1857 के सैन्य विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? बताना आपको जो 1857 का जो सैन्य विद्रोह जो था उसका तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका तत्कालीन कारण जो था चर्बी वाले कारतूस था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने पे स्पष्ट मना कर दिया था। जो कि इसी के फलस्वरूप जो है वह आगे चल के इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तथा 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। जो कि फांसी देने के बाद जो है 1857 के सैनिक विद्रोह पूरे देश में फैल गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन सी थी? बताना आपको जो मुगलों के विरुद्ध जो था शिवाजी द्वारा कौन सी युद्ध नीति अपनाई गई थी? यह जो अपनाया गया था छप्पा मार युद्ध जो है यह अपनाया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोक नृत्य नहीं है? यहाँ बताना आपको भारतीय लोक नृत्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो देख लेते हैं। पहला देगा बिहू जो कि यह असम में प्रमुख है तथा अगला देह भांगड़ा। भांगड़ा जो है यह पंजाब में होता है तथा अगला देह गरबा। गरबा जो है यह गुजरात में होता है तथा यहाँ देगा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है यह शास्त्रीय नृत्य यह लोक नृत्य नहीं है। तो इस वजह से यह मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो यह केरल का है। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि है आईटीडीसी का वास्तविक रूप है। यहाँ बताना आपको कि आईटीडीसी जो होता है इसका वास्तविक रूप क्या होता है? तो इसका वास्तविक रूप जो होता है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होता है। जो कि हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? तो हिंदी में इसे भारत पर्यटन विकास निगम कहा जाता है। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि आईटीडीसी की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 1966 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि श्रीहरिकोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ बताना आपको कि श्रीहरिकोटा जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो प्रसिद्ध जो है अंतरिक्ष प्रक्षेपण कार्यक्रम के लिए यह प्रसिद्ध है। जो कि यह कहाँ पे स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश के तट पर बसा एक द्वीप है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि बिहार में कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर प्राकृतिक वन फैला हुआ है? जो कि ये भी क्वेश्चन एक बार बिहार में पूछा गया था कि बिहार में कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर प्राकृतिक वन फैला हुआ है? तो यह जो फैला हुआ है 6,764 वर्ग किलोमीटर पर। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन एक बार पूछ सकता है कि बिहार में कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पे यह फैला हुआ है? तो यह जो फैला हुआ है 7.83% पे बिहार में यह फैला हुआ है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्न ताप पर पिंड किस प्रकार के विकिरण छोड़ता है? बताना आपको कि निम्न अगर ताप हो तो उसमें पिंड जो होता है किस प्रकार का विकिरण छोड़ता है? तो यह जो छोड़ता है लंबी तरंगदैर्घ्य छोड़ता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक होता है? यहाँ बताना है आपको कि नाभिकीय रिएक्टर के लिए निर्माण के लिए यह निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो यह जो आवश्यक जो होता है जिरकोनियम होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है फ्लोरीन की उच्च अभिक्रियाशील किस कारण से होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि फ्लोरीन जो होता है इसका उच्च अभिक्रियाशीलता जो होता है वो किस कारण से होता है? तो इसका मुख्य जो कारण जो होता है स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाने के लिए इसकी एक इलेक्ट्रॉन पाने की प्रवृत्ति के कारण जो होता है इसकी उच्च अभिक्रियाशीलता होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया धोने के सोडे के रासायनिक रूप में किस नाम से जाना जाता है? बताना आपको कि धोने वाला सोडा जो होता है वॉशिंग सोडा जो होता है उसका रासायनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है यह सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? यहाँ बताना है कि धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? यह जो उत्पन्न जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैस कहा जाता है क्योंकि बताना आपको कि CO2 जो होता है इसे हरित गृह गैस या ग्लोबल वार्मिंग गैस कहा जाता है। उसका मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका मुख्य जो कारण होता है सूर्य प्रकाश के पृथ्वी पर आने देता है परंतु ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता है। इस वजह से इसे हरित गृह गैस कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ का क्वथनांक होगा। बताना आपको कि दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ का क्वथनांक कितना होता है या क्या होता है। तो यह जो होता है, दाब जब बढ़ाते हैं तो किसी पदार्थ का क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है, बढ़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि इसी सिद्धांत पे यह प्रेशर कुकर जो होता है वो कार्य करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक से किसके द्वारा बंधे होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक से किसके द्वारा बंधे होते हैं। तो यह जो बंधे होते हैं स्थिर वैद्युत बल के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। यहाँ बताना आपको कि केंद्रक झिल्ली जो होता है वो किसमें नहीं पाया जाता है। तो पहला देगा स्लाइम मोल्ड, तथा अगला देगा मोनेरा दिया गया, तथा अगला कवक दिया गया, तथा प्रोटिस्टा दिया गया है। तो यह केंद्रक झिल्ली जो है मोनेरा में नहीं पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है क्वार्सियोकर किसकी कमी से होने वाला रोग है। यहाँ बताना है आपको क्वार्सियोकर जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है। तो यह जो होता है खाद्य में प्रोटीन की कमी जो होता है उसमें उसी के कारण क्वार्सियोकर रोग होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि यहाँ देख खाद्य में अगर विटामिन सी की कमी हो तो उससे कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्विक रोग होता है, या घाव के भरने में जो सहायक विटामिन जो होता है विटामिन सी होता है। वही यहाँ देखें विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है रतौंधी रोग होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है जो कि मैथ्स का क्वेश्चन देगा, इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दीजिएगा, जो कि पीडीएफ में पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। 37 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 38 नंबर जो कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 39 नंबर जो कि इसका आंसर भी बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 40 नंबर जो क्वेश्चन देगा, जो कि 40 नंबर का आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 41 नंबर जो कि 41 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 42 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 43 नंबर जो कि इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 44 नंबर जो कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं जो कि 45 नंबर जीके जीएस का क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दिया गया गड़ाही नृत्य का शैली किस राज्य में लोकप्रिय है। बताना आपको गड़ाड़ी जो नृत्य जो है यह शैली जो है किस राज्य में फेमस है। तो यह जो प्रसिद्ध जो है वह केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, पुडुचेरी हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि मिस वर्ल्ड का किताब जीतने वाले पहले भारतीय और पहली एशियाई महिला का नाम बताइए। यहाँ बताना आपको कि मिस वर्ल्ड का किताब जीतने वाले पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला कौन बनी थी। तो यह जो बनी थी वो रीता फारिया बनी थी। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि यह कब पहली बार मिस वर्ल्ड चुनी गई थी। तो यह जो चुनी गई थी 1966 ईस्वी में चुनी गई थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां का सिद्धांत निम्न में से किस राष्ट्र से ली गई है। यहाँ बताना आपको कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां का सिद्धांत जो है वह किस राष्ट्र से लिया गया है। तो यह जो लिया गया वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है। यहाँ बताना आपको कि भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है। तो सबसे मुख्य स्रोत जो है सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि सेवा क्षेत्र जो है वह किस क्षेत्र में आता है। तो यह जो है तृतीयक क्षेत्र में आता है, जो कि तृतीयक क्षेत्र में आने के कारण यह भारत का राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सेवा क्षेत्र का योगदान भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत अधिक है। तो यह जो है 50% तक अधिक है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया होम रूल लीग की स्थापना किसने किया। यहाँ बताना है आपको कि होम रूल लीग जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि कब किया गया था। तो यह जो किया गया था सितंबर 1916 में। याद रखिएगा यह सितंबर 1916 में मद्रास के क्षेत्र में यह एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। जो कि इनसे पहले कौन किए थे। तो इनसे पहले जो है वो अप्रैल 1916 में यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पूना में किया गया था। तो याद रखिएगा यहाँ अगर
ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक होता तो सबसे पहले आंसर बाल गंगाधर तिलक होते हैं, लेकिन यहाँ बाल गंगाधर तिलक नहीं दिया गया, इस वजह से श्रीमती एनी बेसेंट। तो दोनों लोग यह किए थे, जो कि यह बाल गंगाधर तिलक कहाँ पे किए थे, तो यह पूना के क्षेत्र में किए थे, जो कि यह एनी बेसेंट जो थी वो मद्रास के क्षेत्र में की थी। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले व्यक्ति कौन थे। यहाँ आपको बताना है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उस वक्त ग्वालियर टैंक के मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले व्यक्ति कौन थे। यह जो थे अरुणा आसफ अली थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। बताना आपको कि 326 ईस्वी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ था वह किस नदी पे हुआ था। यह जो हुआ था वह झेलम नदी पे हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह युद्ध के किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हाइड्रोस्पेसिस के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। हाइड्रोस्पेसिस का युद्ध के नाम से यह जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कहते हैं दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ बताना आपको कि दक्षिण भारतीय राजवंश जो है वह विजयनगर साम्राज्य जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। यह हरिहर और बुक्का दो भाई थे जो कि दोनों मिलके यह स्थापना जो है 1336 ईस्वी में किए थे। इसका जो आंसर जो जगह वह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि इनमें से कौन से भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। यहाँ बताना आपको कि राष्ट्रपति जो बनने के लिए जो योग्यता होना चाहिए इसमें से कौन से योग्यता दिया गया जो नहीं होना चाहिए। तो देख लेते हैं। पहला देखो वह भारत के नागरिक हो जो कि सही है। अगला वह 35 वर्ष से अधिक वायु के हो जो कि ये भी सही है। तथा अगला देखो उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो जो कि ये भी सही है। तथा वह संसद के किसी सदन का सदस्य है जो कि यह जो है नहीं होना चाहिए। इसका जो आंसर जगह नहीं वाला बताना था तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन है आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। बताना आपको कि आपातकाल की घोषणा जो है संसद में जो अनुमोदन के लिए कितने दिन के अंदर प्रस्तुत करना चाहिए। तो यह जो करना चाहिए 1 महीने के अंदर प्रस्तुत करना चाहिए। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा आपातकाल जो होता है भारत में कुल कितने तरह के लगाए जाते हैं। तो भारत में 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा किया गया है। जो कि पहला जो है अनुच्छेद 352 है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात जो कि इसकी घोषणा जो होता है युद्ध आक्रमण या बाह्य आक्रमण जो होता है या सशस्त्र विद्रोह के कारण जो आपातकाल जो लगाया जाता है वह 352 के तहत लगाया जाता है। वही दूसरा जो होता है 356 जो कि किसी राज्य में जो सरकार जो है संवैधानिक विफलता होने के कारण किसी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन जो लगता है वह 356 के तहत लगता है। वही एक होता है अनुच्छेद 360 जो कि अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है 360 के तहत किया जाता है। जो कि अभी तक भारत में कहीं कभी भी 360 का प्रयोग नहीं किया गया। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकते हैं। बताना आपको कि एक व्यक्ति जो है एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। तो यह जो पहले मूल संविधान जो था उसमें नहीं बन सकते थे, लेकिन 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 में जो किया गया था उसमें धारा 6 के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। जो कि यह संशोधित उपबंध जो है अनुच्छेद 153 में जोड़ा गया है। तो यह जो है हाँ इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही यहाँ होता है कि मूल संविधान में बन सकते थे कि नहीं, तो यह जो होता है नहीं होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है। बताना आपको जो कौन सी पर्वत श्रेणी है जो कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू जो है वो स्थित है। यह जो स्थित जो है वह काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही एक बार क्वेश्चन पूछा गया था केटू की ऊंचाई कितना है, तो केटू की ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। यहाँ बताना आपको कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है पहली बार किसे दिया गया था। तो यह जो दिया गया था वो देविका रानी को दिया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन देखे, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया है। यहाँ बताना है आपको कि संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार की सूची से निकाल कर यह कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो यह जो बनाया गया था 44वीं संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि इसकी चर्चा अब कहाँ पे किया गया, तो इसकी चर्चा जो है अब 300 कॉक में इसकी चर्चा कर किया गया है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा सबके लिए खुल गई थी। तो यह जो किया गया था वह 1853 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि 1853 के चार्टर एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सर्विस जो है सिविल सेवा की भर्ती जो है इसके आधार के रूप में प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। बताना आपको कि विश्व पर्यटन दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं जो कि किन राज्यों से होकर चंबल बहती है। बताना आपको कि चंबल नदी जो है वह किस राज्य से होकर बहती है। तो देख लेते हैं, पहला जो देखो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जो कि इसका जो सही आंसर जो जाएगा चंबल नदी जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान से होकर बहती है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है, भूमि से चारों ओर बंद जो कि लैंड लॉक कौन सा राज्य है। यहाँ बताना आपको कि लैंड लॉक जो है इसमें कौन सा राज्य है। तो दिया गया गुजरात दिया गया, आंध्र प्रदेश दिया गया, पश्चिम बंगाल दिया गया और बिहार दिया गया है। तो बिहार जो है किसी भी तरफ से समुद्र से सीमा साझा नहीं करता है, इस वजह से यह लैंड लॉक राज्य है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि किस राज्य के साथ झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना की साझेदारी है। बताना आपको कि झारखंड में जो दामोदर घाटी परियोजना जो है वह और किस राज्य के साथ यह साझेदारी है। तो यह जो साझेदारी जो है वह पश्चिम बंगाल के साथ है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि यह जो पश्चिम दामोदर घाटी परियोजना जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल की साझेदारी है, जो कि यह परियोजना अमेरिका के टेनिस नदी घाटी परियोजना के आधार पर वर्ष 1948 ईस्वी में यह स्थापना किया गया था। याद रखिए ये कब किया गया था, तो 1948 ईस्वी में यह प्रारंभ किया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। बताना आपको कौन सा राज्य जो है डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। तो यह जो आता है बिहार राज्य आता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप है। बताना आपको भारतीय क्षेत्र जो है इसमें दो ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन सा है। तो यह जो है इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा यह नागकोंडम और बैरन है, जो कि यह कहाँ पे स्थित है। तो यह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है करनाल का युद्ध जो 1739 ईस्वी में फारसी बादशाह नादिर शाह किसको हरा के जीता था। नादिर शाह जो जीता था वो मुगल शासक मोहम्मद शाह को हरा कर जीता था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा दो भागों में नहीं बांटती है। बताना आपको इसमें से कौन सा राज्य है जिसे कर्क रेखा जो है भारत में दो भागों में नहीं बांटती है। तो देख लेते हैं इसमें सबसे पहले तो जान लेते हैं कर्क रेखा जो है भारत के कुल कितने राज्यों से गुजरती है। तो यह जो गुजरती है कुल 8 राज्यों से गुजरती है, जो कि 8 राज्यों से गुजरने का कौन कौन सा राज्य है। तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। जो कि इसमें दो भागों में नहीं बांटती है, जो कि यह जो है उड़ीसा है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी रहता है। बताना आपको कि सूर्य और पृथ्वी के जो मध्य न्यूनतम दूरी जो होता है वो कब होता है। तो यह जो होता है 3 जनवरी को होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि इसे क्या कहा जाता है, तो इसे पेरी हेलियन के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। बताना आपको कि अरुणाचल प्रदेश का नृत्य इसमें से कौन सा है। तो देख लेते हैं, पहले देखिए लेजिम तथा अगला देखिए चिराव दिया गया तथा अगला देखिए पोपीर, जो कि पोपीर जो है यह अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि भारतीय सिविल सेवा के लिए आहर्त प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। यहाँ बताना आपको कि प्रथम भारतीय कौन थे जो कि भारतीय सिविल सेवा को पास किए थे। तो यह जो पास जो किए थे वह सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजात शत्रु का पुत्र था जिसे पाटलिपुत्र नगर का नींव रखे थे। तो यह जो नींव जो रखे थे उदयन द्वारा पाटलिपुत्र का नींव रखा गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह का परिक्रमा करता है। बताना है आपको कि इस टाइटन जो है वो किस ग्रह का या उपग्रह है या किस ग्रह का यह परिक्रमा करता है, जो कि हमारे सौर प्रणाली का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह है। क्या टाइटन जो है वो शनि ग्रह का परिक्रमा करता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले उस व्यक्ति का नाम बताइए जो एक समाज सुधारक और शिक्षक थे जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह जो निभाए थे वो धोंधो केशव कर्वे थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था, तो इन्हें भारत रत्न जो है 1958 ईस्वी में दिया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, मणिपुर के सामान्य तौर पर लोगों के समूह द्वारा गाए जाने वाले भक्तिपूर्ण लोक संगीत का नाम बताइए। यहाँ बताना आपको कि मणिपुर के सामान्य तौर पर लोगों के समूह द्वारा गाए जाने वाले जो भक्तिपूर्ण लोक गीत संगीत जो है उसका किस नाम से जाना जाता है, तो यह जो जाना जाता है खुबाक एसेई के नाम से। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया आवर्त सारणी के छठे आवर्त में समूह 4 ए कौन सा तत्व रखा गया। बताना आपको कि जो आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल जो होता है इसके छठे आवर्त में यह समूह जो होता है 4 ए, इसमें कौन सा तत्व रखा गया है? तो यह जो रखा गया है वह इसका जो सही जो आंसर जगह लेड हो जाएगा, जो कि इसका क्रमांक जो है 82 है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, कौन सा मिश्र धातु में सीसा और टीन होता है। बताना आपको कौन सा मिश्र धातु जो है जिसमें सीसा और टीन होता है, यह जो होता है वह सोल्डर होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है, किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है। यहाँ बताना होगा कौन से ग्रहों की कक्षाओं के मध्य जो है क्षुद्र ग्रहों का बेल्ट कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है मंगल और बृहस्पति के बीच में यह क्षुद्र ग्रहों का बेल्ट पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है, इनमें से कौन सा कृत्रिम रेशा है। यहाँ बताना आपको इनमें से कृत्रिम रेशा कौन सा है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया ऊन, जो कि ऊन जो होता है यह भेड़ से प्राप्त होता है। यहाँ दिए गए नायलॉन, जो कि नायलॉन जो होता है एक पॉलीमर रेशा है जो रासायनिक तरीके से बनाया जाता है। तथा यहाँ दिए गए रुई, रुई जो होता है पेड़ से प्राप्त होता है। वही यहाँ दिए गए रेशम, रेशम जो होता है वह रेशम कीड़ों से प्राप्त होता है। तो इसमें कौन सा कृत्रिम है, तो नायलॉन जो है कृत्रिम है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है, कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ता है। तो यह कनपट्टी की हड्डी जो है यह जबड़े से जो जोड़ता है यह जो मांसपेशी जो है मेसेटर है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कहते हैं टेस्ला इस किसकी इकाई है। यहाँ बताना आपको कि टेस्ला जो है वह किसकी इकाई है। तो यह जो इकाई जो है चुंबकीय प्रवाह घनत्व का है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कहते हैं, इनमें से कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है। यहाँ बताना वो कांच का महत्वपूर्ण घटक इनमें कौन सा है। तो यह जो हो जाएगा इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, SiO2 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दिया है कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है। यहाँ बताना है आपको कि कौन सी ग्रंथि जो है अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है। तो यह जो करता है यह हो जाएगा पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि जो है यह करता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कहते हैं, निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है। यहाँ बताना आपको किसके उत्सर्जन के कारण किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो होता है 1 बढ़ता है। तो यह जो बढ़ता है वो बीटा कण के बढ़ता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। बीटा कण के उत्सर्जन से यह जो होता है परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि इनमें से कौन सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य के विकिरण है। बताना आपको सबसे लंबे वेवलेंथ की विकिरण इनमें से कौन सा है। तो इसमें जो सबसे पहला जो दिया गया माइक्रो तरंग जो होता है इसके सबसे लंबे वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरण है। बताना आपको कौन सा रंग है जिसके सतह जो होता है ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरण माना जाता है। तो यह जो माना जाता है काला का, ब्लैक बॉडी जो होता है उसका जो विकिरण जो होता है सर्वोत्तम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 87 नंबर जो क्वेश्चन देगा ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि इसका सोल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं जो कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स। यहाँ एडम्स बताना है तो दिया गया वेयर एंड टीयर, जो कि इसका अर्थ होता है टूट फूट होता है। जो कि इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो जाएगा डैमेज कॉज बाई यूज। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
आगे जो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यह जो क्वेश्चन दिया गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो दिया गया ए लाइन एट विच द अर्थ सरफेस एंड द स्काई अपियर टू मीट। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा होरिजोन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड दिया गया, जो कि इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं यहाँ सैनो बताना है, जो कि सैनो दिया गया सिक्योर दिया गया, जो कि वर्ब दिया गया इसका अपोजिट सॉरी सैनो बताना है। तो इसका सैनो जो जगह प्रोटेक्ट हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया गया करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो इसमें जो दिया गया करेक्ट जो दिया गया वो ए नंबर दिया गया है। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो यहाँ दिया ग्रामेटिकल इरर दिया गया, उसमें बताना है कि कौन सा इसमें इरर दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहला जो दिया गया सॉरी यहाँ सेंटेंस जो दिया गया आई वाज अपसेट बिकॉज माई मदर वाज एग्री ऑन मी। तो इसका जो गलत जो दिया गया है यह दिया गया, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। एग्री ऑन मी जो है गलत दिया गया, जो कि इसका सही जो हो जाएगा एंग्री विथ मी हो जाएगा। होगा कि आई वाज अपसेट बिकॉज माई मदर वाज एंग्री विथ मी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिलिंग द ब्लैंक्स में चूज करना है। तो दिया गया ही इज एन या ए डैश रीडर ऑफ मैस्ट्री बुक। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा यह एवॉइड हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हिंदी का क्वेश्चन दिया गया, जो कि दिया गया कि एक शब्द दीजिए। यहाँ जिसका दिया गया है कि जिसका मूल्य न लगाया जा सके उसे एक शब्द में क्या कहा जाएगा। तो यह जो कहा जाएगा अमूल्य कहा जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, रेखांकित शब्द जो दिया गया सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो दिया गया विद्यार्थियों को इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा यह हो जाएगा विद्यार्थियों के लिए इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दिया गया कि हमारे अध्ययन या अध्यापन का डैश हिंदी है। यह जो जगह यह हमारे अध्ययन या अध्यापन का जो माध्यम जो है हिंदी है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो दिया गया चादर से बाहर पैर पसारना, जो कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका अर्थ जो हो जाएगा यह आय से अधिक व्यय करना। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि करुणा का विलोम शब्द है। यहाँ बताना वो करुणा जो शब्द जो है इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका विलोम शब्द जो हो जाएगा निष्ठुर हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि एलिवेशन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। बताना आपको कि एलिवेशन ऑफ लाइफ जो पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिखा गया। तो यह जो लिखा गया है यह हो जाएगा अनुराग आनंद द्वारा लिखा गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।